और मौत से लोग डरते क्यों हैं और इसके बारे में भिन्न भिन्न लोगों के विचार हैं। संत तो कहते हैं कि मौत से डरना नहीं चाहिए और हम दुनियादारी के लोग मौत से डरते हैं। संतों की वाणी एकदम स्पष्ट सीधी है। मौत से इसलिए नहीं डरते, वो मौत को जीत लेते हैं। मौत का मतलब होता है कि इस जीव का इस योनि से निकल जाना। जीव तो अजर अमर है, वो नहीं मरता है। रूह नहीं मरती, शरीर मरते हैं। लेकिन जिस शरीर में रूह रहती है उस शरीर को पता है कि नासवान है, इसको खत्म होना है। और इस शरीर में रह के वो दुनियादारी के जो भोग्य पदार्थ हैं उनको भोगता है, इंद्रिय सुख प्राप्त करके सोचता है कि मैं सदा ही इनका आनंद भोगूं। लेकिन जो चीज़ पैदा हुई है उसका अंत होता है, मृत्यु है अंत। शरीर का अंत, रूह का अंत नहीं होता। तो संत तो इस मृत्यु को जीतना चाहते हैं और वो जीत लेते हैं अपने जीवन काल में, और जो उनसे जुड़ता है उनको जीतने का रास्ता भी दिखाते हैं। कबीर साहब ने जो वाणी कही है, उन्होंने कही कि जिस मरने से जग डरे मेरे हो आनंद, कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद। ये एक अंग्रेज लेखक ने भी लिखी है, डेथ बी नॉट प्राउड, कि मृत्यु तू घमंड ना कर, क्योंकि तुझे घमंड करने का कोई अधिकार नहीं है। मौत तू कोई ऐसी चीज नहीं किसी के सामने आके कहती हो कि मैं आ गई और तुझे खत्म करूंगी। मौत किसी के बहाने से आती है, कोई जहर खा के, कोई डूब के, कोई एक्सीडेंट से, कोई रोग से, कोई बीमार होके, कोई पूरी उम्र भोगने के बाद शरीर छोड़ता है, तो वो तो आती है। लेकिन संत जो हमें भेद बताते हैं, जो नाम की दीक्षा देते हैं, भक्ति करने का तरीका बताते हैं, उसको मृत्यु को जीतने का ही है। उस मृत्यु को गले लगाते हैं वो, और वो जीते जी रोजाना मरना सिखा देते हैं। रोजाना मरना क्या है? इस शरीर से, पिंड शरीर से रूह को खींच के ऊपर के रूहानी दर्जों में ले जाना। वो जीते जी उसका अनुभव कर लेते हैं। और उस लेखक ने लिखा है कि जब मौत को सिर्फ इतना मानो कि जैसे निद्रा, नींद में तुम्हें होश नहीं रहता, क्या करते हो, कहाँ सोए हो या क्या हो रहा है, घर में कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कोई सामान तो नहीं उठा रहा, आपको कुछ नहीं पता उस टाइम पे। तो मौत का कंपैरिजन किया है कि मौत उसी तरह से है जैसे निद्रा। जैसे आप सोते हुई अवस्था में हो, वो थोड़े समय के लिए है मौत, उसके बाद हम उठ जाते हैं, जग जाते हैं, फिर हमारे अंदर चेतन शक्ति आ जाती है, हम फिर सब चीज़ों को महसूस करते हैं, पुरानी स्मृति हमें सभी आ जाती है, हम कौन हैं, क्या किया था, क्या करना है, ये सब का सब होता है। लेकिन मौत एक लंबी निद्रा है। वो लंबी निद्रा के बाद हमें नहीं पता रहता कि हम कब सोए थे, कब उठे, कहाँ सोए थे, कहाँ उठे। जब सोए थे तो कौन थे हम, और उठे हैं तो हम क्या हैं, क्योंकि रूह का ठिकाना नहीं है कोई। रूह को जरूर ठिकाना चाहिए। एक शरीर को छोड़ती है, दूसरा ठिकाना इसको अवश्य मिलता है। यह है जन्म मरण का चक्र। एक शरीर को छोड़ दिया वो मृत्यु है, दूसरा धारण कर लिया वो जन्म है। योनि बदल जाएगी, कर्म के अनुसार जैसा कर्म किया है अगली योनि में चला जाएगा। कर्म अच्छे किए अच्छी योनि मिलेगी, कर्म मंदे किए तो कोई योनि भी खराब मिलेगी। परंतु संत क्या कहते हैं कि जब रोजाना मरना ही सीख लिया तो उस मृत्यु का भय जाता रहा। जिस बात का हमें पता लग जाता है उससे हम डरते नहीं है कभी भी। डरते कब है? जो अनजान चीज से, अज्ञान से, हमें पता ही नहीं।
दुनिया में कहते हैं भूत भूत भूत, किसी ने देखा नहीं है क्या? भूत नाम से ही जाहिर है, जो बीत चुका है वो भूत है, जो वर्तमान है वो चल रहा है, भविष्य वो आगे आएगा। भूत जो चीज पीछे जा चुकी तो उसमें तो कोई शक्ति ऐसी है ही नहीं कि हमारा कुछ बिगाड़ सके। इसलिए वो मौत भी एक भय बना हुआ है जिससे डरते हैं। तो उसके बारे में कहते हैं कि इससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे सोने के बाद हमें आराम मिलता है, सुख मिलता है, शरीर में तंदुरुस्ती आती है, उसी प्रकार से वो लंबी मौत के बाद तो पता नहीं कितना ही आनंद आता हो। ये है मृत्यु। डरने वाली बात, डरते कम संसारी लोग क्यों डरते हैं कि जिन चीज़ों को हमने इकट्ठा किया, जिनके लिए जीवन पर्यंत मेहनत की, जिनके लिए हमने झूठ कपट बेईमानियाँ की, जिनके लिए हमने लोगों को दुख तकलीफ पीड़ा दी, और उन चीज़ों को इकट्ठा करके हमने उन संसारी पदार्थों को अपना मान लिया कि हमारे हैं, ये हमारे हैं। लेकिन ये नहीं सोचा थोड़ा ध्यान देके कि ये हमारे पदार्थ नहीं है, ये तो जो आता है उसी के हो जाते हैं। आज हम हैं यहाँ, कल को और कोई होगा, परसों और कोई होगा, तो हमारे कहाँ हुए? हम तो आने जाने वाले मुसाफिर हैं। लेकिन जो इसको अपना मान लेता है उसको दुख होता, वो रोता है। कबीर साहब की तो वाणियों में एक एक वाणी को अगर पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? हमारी समझ में नहीं आती वो उन्होंने क्या कह दिया। कबीर साहब एक जगह कहते हैं कि अपने अपने चोर को सबको डारे मार। कि भाई चोर किसी को मिलेगा तो अपने अपने चोर को सब मारना चाहूंगी, क्योंकि चोरी करी गलत है, वो तो बुरा है। कबीर साहब क्या कहते हैं, मेरा चोर मुझको मिला तो सब कुछ दूंगा बाहर। हमारा चोर कौन है? यमराज। यमराज नहीं, धर्मराज। धर्मराज भी नहीं, वो मुक्ति धाम है हमारा। ये तीनों के बता दिए। खोटे कर्म करने वालों का यमराज है, नेक कर्म करने वालों का धर्मराज है, और भक्ति करने वालों को जिनको मुक्ति मिलती है उनके लिए सो शब्द है। इसलिए उनकी वाणी में अगर जाओगे तो बहुत गहराइयाँ हैं। लेकिन उन्होंने ठीक कही, जिनको मौत का भय ही नहीं रहा, जिसको तो वो तो मौत को गले लगाते कि आ जा। इसलिए मौत डराने वाली कोई चीज़ नहीं, अपने आप में वो कोई चीज़ नहीं है। वो जब भी आती है उसका बहाना होता है, उसका कोई समय निश्चित निर्धारित नहीं है। वो पता नहीं कहाँ और किस तरह से आ जाती है। लेकिन जीवन जीते वक्त इंसान जो नेक कर्म करता है, मालिक की भक्ति करता है, उसका सुमरण ध्यान करता है, और वो करते करते जब उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको ये राज समझ में आ जाता है कि हम यहाँ सिर्फ मुसाफिर हैं, ये दुनिया हमारी नहीं है, यहाँ हम चंद रोज़ के लिए आए हैं, कुछ दिन के लिए यहाँ रहेंगे। जिंदगी ये आदमी मानंद मुर्गे खुशनुमा, बैठा किसी डाल पर चहचहाया और उड़ गया। ये उस पक्षी की भांति है, जैसे एक दुनिया बगीचा है, इसमें हम आए हैं, कुछ समय के लिए बैठेंगे और समय पाके उड़ जाएंगे। तो इसलिए जो करने वाला काम वो करना चाहिए। उन वाणियों में ये ना ढूंढने की कोशिश करो, उस वाणियों पर एतबार करो। उन्होंने जो अनुभव किया वो अनुभव दिया है, समझाने का प्रयास किया है। यथार्थ वाणी में जब पहुंचोगे, जब ये भ्रम अपने आप निकल जाएंगे, समझाने की बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इन शब्दों में जो लिखने पढ़ने में आते उनमें खोजने का प्रयास करोगे ना, फिर भ्रम हो जाएगा। इनमें तर्क वितर्क है, बुद्धि के सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। बुद्धि की खुराक है ये, संतों ने बुद्धि को नहीं माना। वो कहते हैं ये अविद्या है, ये ज्ञान नहीं, अविद्या हो जाती है वो। फिर उसको खोज उन बातों में ही खोजना शुरू कर देता है। इसलिए करनी करने के लिए कहा, करनी करो। करनी किससे होगी? ध्यान करो, नाम का सुमरण करो, उसका चिंतन करो, उसका अभ्यास करो, सोते बैठते उठते जागते उसको याद रखो, मन को भटकने ना दो, बुराइयों की ओर इसको ना जाने दो, अपनी इस निज स्वार्थ के लिए किसी को धोखा दगा ना दो, झूठ कपट का सहारा ना लो।
अगर इन चीज़ों में तुम पड़ जाओगे तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। बात तो सीख जाओगे। बात तो सांगी भी सांग करते हैं तुम्हारे सामने। फिल्म बनाने वाले कैसी कैसी फिल्म बनाते हैं, कवि लोग कैसी कैसी कविताएं कर देते हैं, लेकिन क्या वो उस भक्ति के बराबर हैं? सब चुटकुले मिल जाएंगे, मनोरंजन के साधन मिल जाएंगे, मन को मोह लेंगे तुम्हारे, कोई नाच के, कोई गा के, कोई कुछ बोल के, लेकिन जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं है तुम्हें कुछ भी इन चीज़ों से सरोकार नहीं। प्रभु के नाम से हृदय पवित्र होगा, और जिसका हृदय पवित्र होगा, शुद्ध मन होगा, उसका सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाता है, उसका सब कुछ मंगल है। इसलिए उसको मंगल करने के लिए मंगल कामना किया करो। प्रभु का नाम सब चीज़ों से ऊंचा है, वो सबको संवार देता है, पापियों को भी, दुष्टों को भी, ठगों को भी, लुटेरों को भी, चोरों को भी, बड़े बड़े दुष्टों को भी, लेकिन उनकी नीयत सच्ची होनी चाहिए। जो नीयत खोटी लेके आया है वो चाहे रात दिन बैठा रहे, पत्थर को पानी में डाल दो, क्या होगा? भीग जाएगा? वो नहीं भीगता। क्यों नहीं भीगता? वो सख्त है। जो कुछ लेने के लिए आता है, प्रकृति में कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम नहीं ले सकते। जो भी तुम प्राप्त करना चाहते हो, प्रकृति तो तुम्हारे लिए हाथ फैलाए खड़ी है कि आओ और ले जाओ। जो मेहनत करने वाला है वो मेहनत करके देखो, उसको सब कुछ मिलेगा। जिनके गीत और नाम गाते हैं उन्होंने कहाँ से ले लिया? वो कोई साथ लेके आए थे या जाते हुए अपने साथ कुछ लेके गए? वो नहीं, सब कुछ है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म से जो हीन हो जाते हैं, कर्म नहीं करना चाहता, उनको नहीं मिला करता कुछ भी। जो कुछ लेना चाहते हो मेहनत करो। मेहनत करके आदमी संसार के पदार्थ अर्जित कर लेता है, मेहनत करके परमात्मा के दर्शन पा लेता है, मेहनत करके उसकी रहमत प्राप्त कर लेता है, मेहनत करके अपना मुक्ति धाम में पहुंच जाता है, खोटे मंदे कर्मों को धो डालता है। लेकिन मेहनत, कर्म बनाना पड़ता है, और कर्म अटल है, महाबली है। कोई कोई विचार करता है कर्म पर, नहीं करते। खोटे मंदे कर्मों की तो हम नकल कर लेते हैं कि उसने ऐसा किया मैं भी कर लूँ। देखा देखी का खेल है। अरे तुम उनको देखते हो, तुम महापुरुषों को क्यों नहीं देखो जिन्होंने सब कुछ त्याग किया? ऐसी कौन सी चीज थी कि जिसके बदले में सब कुछ छोड़ दिया? बलख बुखारा का बादशाह मूर्ख था क्या? राज को ठोकर मार के क्यों गया? गोपीचंद भर्तरी मूर्ख था क्या? गोपीचंद ने भी जाना छोड़ दिया, उसके मामा भर्तरी ने भी राज त्याग दिया। किस लिए त्याग दिया? इसका मतलब कोई ना कोई इस भक्ति के चीज में अलग ही आनंद और रस है, और उस रस को प्राप्त करने के लिए उसके प्रभु के नाम में अपने आप को इतना लीन करना पड़ेगा कि आदमी को संसारी पदार्थों की ओर उसका ध्यान ना जाए। तो जो जो करते चले जाओगे त्यों तो भेद खुलता चला जाएगा। बातों में खोजोगे नहीं मिलेगा। कबीर साहब ने दिए भी कही, तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। तुम कहते उलझाउन हारी, मैं कहता सुलझाउन हारी। क्यों पढ़ते हो इन चक्करों में? सुलझाउन हारी है उसको मान लो। तुम कागज लेखी बात करते हो। कबीर साहब से पहले कबीर साहब को किसी ने लिख के दिया था? ये कोई आया भी तो भी उसने तो कह दिया तू ही लिख ले भाई, जो लिखना चाहे लिख ले। मेरे को नहीं आता, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं पढ़ना लिखना नहीं आता। अगर तू मेरे से कोई बहस करने आया है, कुछ पूछने आया, तो मुझे नहीं पता। मैं ये दावा नहीं करता कि मुझे कुछ आता है। तो किस चीज़ में मिलेगा? करनी करने में मिला। करनी करो, करनी बड़ी है।